हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए कुछ क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो जो भी एग्जाम के लिए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए और वीडियो को लास्ट तक अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन एक, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत कहने का मतलब है कुछ भी क्वेश्चन रहे, शांत रहे अशांत रहे, शांत रह रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब यह है कि शांत रहने का आपको शर्त बताते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में आता है पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या होती है, भिन्न संख्या हो जाती है। इसमें क्या करेंगे, क्यू का गुणनखंड कीजिए। यदि क्यू का गुणनखंड जो है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में, इस रूप में यदि आ जाता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n में जो है गुणनखंड आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि क्या है, शांत दशमलव हो जाएगा। किसका? आधार वाला, क्यू वाला। क्या समझेंगे? 3/8 यानी में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यदि ए फॉर्म में आता है 2 के पावर m 5 के पावर n तो शांत हो जाएगा। चलिए गुणनखंड करके देखते हैं। 8 3/8 है, 3/8 कीजिएगा, 3/8 8 है, तो 3/2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा, 2 4 4 दूना 8 या 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यह शांत होने वाला है, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन 2, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। वही शर्त आपको बता दिया, शर्त अभी कि 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में रहता है तो समझ ले क्या है, शांत है, अन्यथा अशांत है। तो यहाँ देख लें, गुणनखंड कर लीजिए 400, 400 गुणनखंड कीजिएगा तो 20 20 400 500 का 20, यह जो है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह 80 है तो 80 ही शांत हो जाएगा। लेकिन 121 आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए 121, तो 13/121 जो आ रहा है, तो 121 गुणनखंड कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 11, 121 जो 11 में है, अर्थात 2 और 5 का पालन नहीं कर रहा है नियम का, तो यहाँ 11 है, तो यह दशमलव आपका अशांत हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 3, कहता है p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। अर्थात इस फॉर्म में इसको लाकर लिख देना कि निम्न में कौन आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। यह जो दे रखा है 0.67, ध्यान दीजिएगा 0.67 दे रखा है। जैसे क्या करेंगे कि 0.67 पॉइंट हटाएंगे, जितना पॉइंट हटता है उतना अंक आकर जीरो सट जाएगा। तो पॉइंट के इधर कितना अंक है, दो अंक है, तो 1 1 2 2 जीरो नीचे आकर लग जाएगा। कह सकते हैं 67/100, 67/100 आ जाएगा। अर्थात निचला जो आना चाहिए क्यू में, आधार वाला मान 100 आ जाना चाहिए बाबू। तो 100 देखिए, यह जो है 0 है, 2 के पावर 0 और 5, तो इसका मतलब क्या है कि संख्या का पावर 0 तो 1 होता है, तो 5 का 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 नीचे कितना लाना है, 100 लाना है। तो यहाँ समझे 2 दूना 4 अब 5 25, 25 कितना होता है 100, अर्थात ऑप्शन नंबर यह लेकर बैठ जाएगा 67/100। इसका अर्थ क्या आ जाएगा, जैसे में कीजिएगा यहीं पर 67 अब बटे 2 दूना 4 50 25 हो जाएगा, 2 बार गुना करने से, तो 67 बटे कितना 25 का 100, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी लॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बाबू, बहुपद के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। तो चर का घात जो होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर जैसे में एक्स वाई ए बी सी जो भी है, चर का घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या करता क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है, तो बहुपद हो जाएगा। बहुपद नहीं है शर्त कह रहा है, समझिएगा। इसमें कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने का शर्त आपको बता देगा कि पूर्ण संख्या चर का घात होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, कहता है कि बहुपद नहीं है। तो यहाँ समझिएगा क्वेश्चन 4 कहता है, 4 का ऑप्शन देखते हैं कि 2x/3 + 1, तो x का घात कितना है, 1 है, तो यह बहुपद है। कहता है नहीं है, खोजना है। देखिए बी नंबर कहता है x के पावर 2, तो x के पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये भी बहुपद है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ कह रहा है 1/x के पावर 2 - 1, तो देखिएगा ये x बटा में है, बटा में आ रहा है, चर के घात बटा में है, तो जब भी बटा में रहे x, चर कोई भी रहेगा तो वह क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। क्यों नहीं होती रहते हैं कि जैसे इसे खींचेगा ऊपर ले जाएगा, नीचे से ऊपर, तो x के पावर -2 बना लेगा, माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बटा जो होता है a के पावर m, घातांक के नियम के अनुसार जब ऊपर जाएगा ना तो a के पावर -m में आएगा। जब -m में जाएगा ऊपर
अर्थात x के स्क्वायर को ले जाएगा ऊपर तो x का -2 बना लेगा, अर्थात -2 क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यह पूर्ण संख्या -2 नहीं होती है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है 2x स्क्वायर -3x -5 का एक शून्यक है। देखो बाबू, शून्यक कह रहा है तो ये गुणनखंड के रूप में बनेगा, तो गुणनखंड से एक शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, एक शून्यक। ऑप्शन आपके सामने, चलिए आपको शून्यक निकाल कर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं। कह रहा है 2x स्क्वायर -3x -5 शून्यक निकाला था बराबर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा किसे गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने का तरीका बताते हैं आपको। देखिए 5 दूना 10, ये आकर इसमें गुना करेगा 5 दूना 10। कौन ऐसी संख्या है जिसे गुना करने पर -10 चला है? 5 दूना 10 प्लस माइनस -10, गुना करने से -10 चला है, और जोड़ने पर जो है -3 चला है। जोड़ने पर क्या चला है, -3 चला है। तो देखिए तो 5 दूना 10 होता है, अब 5 में से 3 घटेगा, देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 2 से हम लोग गुना कर, जैसे में कैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस, अब करेंगे क्या हम, यहाँ पर देखते हैं कि 3x को लाना माइनस में, यहाँ प्लस डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और 2x डाल दीजिए और -5x लिख दीजिए। कैसे, 5 दूना 10 किया तो -10 में आ जाएगा, प्लस माइनस करेगा -10 हो जाएगा गुना करने से। अब -3 लाना है तो 2x में से 5x जब घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -5 को रख लीजिएगा, बराबर 0 किया। अब देखेंगे यहाँ 4 भागों में बट गया तो कॉमन निकाल लीजिए। जो कॉमन निकलने वाला है तो 2x है, 2x दिख रहा है, 2x कॉमन निकाल लीजिए। 2x को कॉमन निकाला तो यहाँ से 2 निकल गया, एक x निकल गया, सिंगल एक x बच जाएगा, अब प्लस 2x बाहर आ गया भाग से, तो कितना कट कर 1 आ जाएगा। माइनस दिख रहा है तो माइनस निकाल दीजिए कॉमन, 5 कटने वाला है 5 निकला, तो बच जाएगा यहाँ से x। अब 5 से भाग हुआ है तो क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 कहीं 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब समझिएगा यहाँ दोनों बराबर है, ऑप्शन के अनुसार गुणनखंड के अनुसार है। तो 2x -5 एक बार, 2x -5 एक बार ले लिया, x + 1 2 बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड में एक बार लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो कह सकते हैं 2x -5 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालिएगा 2x बराबर माइनस होता है +5 हो जाएगा, और x बराबर कितना जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर कितना, -1 आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, 5/2 बराबर, यहाँ से x बराबर मान 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर -1 आपका आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक शून्यक, तो इसका एक शून्यक जो होता है -1 है, तो ऑप्शन देख लीजिए -1 है तो है, -1 दिया है ना बाबू, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर कहता है द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यांक होंगे। शून्यांक है या शून्यक है, आपका एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यांक होंगे। चलिए देखते हैं। तो x² -3 दे रखा है, तो इसका क्या करना है, शून्यक निकाल देना है। तो यह समझिएगा x² -3 शून्यक जब भी कहे तो क्या बैठा दीजिएगा, 0 बैठाइएगा। तो है x² रख दीजिए, -3 इधर ला कर रख दीजिएगा, तो माइनस जब इधर आएगा तो क्या बनाएगा, प्लस साइन चेंज करता है। तो x² ऐसा समझिएगा। अब x² बराबर 3 हो गया, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आकर क्या बनेगा, रूट बनेगा, √3। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं टूटता है, तो क्या करेंगे, पूर्णतः नहीं टूटता है, तो प्लस माइनस √3। तो कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है, यानी प्लस में √3 माइनस में √3, तो कह सकते हैं प्लस में √3 और माइनस में √3 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा ए नंबर कहता है 3,3 प्लस में √3 माइनस में √3 आया, तो माइनस में √3 है प्लस में √3 है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा। यदि बाबू वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।